जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली 19वें दिन की कथा। जब धन्वंतरी जी हाथ में अमृत का कलश लिए हुए समुद्र से बाहर निकले, उसे राक्षस उड़ा ले गए और दावा किया कि यह हमारा ही है। राक्षसों और देवताओं में मुठभेड़ हुई। तब दोनों के बीच में यह छीना झपटी हो रही थी। तब मंत्र मुग्ध कर देने वाली जगन मोहिनी वहां प्रत्यक्ष हुई। उसे देखकर राक्षस उस पर रिझ गए। मोहिनी ने राक्षसों से कहा, अमृत मुझे दो, मैं बांटूंगी। उसकी बातों में आकर राक्षसों ने कलश उसके सुपुर्द कर दिया। राक्षस एक तरफ बैठे तो देवता दूसरी तरफ। दोनों के बीच में कलश को कमर पर सटाए जगन मोहिनी नृत्य करने लगी और अमृत बांटने को सन्नद्ध हो गई। निश्चेष्ट होकर देवता एकटक उसी की तरफ देखने लगे। मदहोश राक्षस मोहिनी के सौंदर्य को देखते हुए तन्मय हो गए। उन्हें अपनी सुध नहीं रही। देवताओं को भी पहले यह ज्ञात नहीं था कि आखिर यह मोहिनी है कौन। पर जब उन्होंने देखा कि वह देवताओं को ही अमृत पिला रही है और राक्षसों को छल रही है, तो वो जान गए कि मोहिनी कोई और नहीं बल्कि साक्षात विष्णु ही रस रूप पधारे। इसलिए वे चुपचाप अमृत पीते गए। जहां देवता निर्लिप्त होकर अमृत का सेवन करते हुए अमरत्व पा रहे थे, वहां दैत्यों ने जगन मोहिनी के माया जाल में फंसकर उन्मत्त होकर अमरत्व खो दिया। राहु नामक एक होशियार राक्षस ने जान लिया कि जगन मोहिनी राक्षसों को छल रही है। वह जल राक्षसी सिंहिका का पुत्र है, बड़ा ही मायावी है। जब उसने देखा कि सच्चाई बताने पर भी राक्षस सुनने और विश्वास करने की स्थिति में नहीं है, तो उसने स्वयं देवता का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया। सूर्य चंद्र ने उसकी यह धूर्तता देखी और उन्होंने मंदर पर्वताग्र पर आसीन बहुरूपी विष्णु को यह विषय सूचित किया। विष्णु ने अपना चक्र राक्षस को मार डालने भेजा। विष्णु के चक्र से बचने के लिए राहु ग्रहों में चक्कर काटता रहा और आखिर अंतरिक्ष में प्रवेश किया। चक्र ने वहां भी उसका पीछा किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत की शक्ति के कारण सिर और धड़ सजीव ही रहे। सिर राहु और धड़ केतु के रूप में दो ग्रहों में परिवर्तित हुए और ग्रह राशि में सम्मिलित हो गए। राहु केतु ग्रहों के कारण अब ग्रह 9 हो गए। राहु केतु सूर्य चंद्र पर बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उन्हीं के कारण उनकी पोल खुल गई। प्रतिकार की भावना से वे अमावस्या व पूर्णिमा के पर्व दिनों में उन पर छाने लगे और उन्हें पीड़ित करने लगे। यो सूर्य और चंद्र ग्रहण बने। पूरा का पूरा अमृत देवताओं को पिलाकर मोहिनी अदृश्य हो गई। राक्षसों को अपनी त्रुटि मालूम हो गई। तब से लेकर वे विष्णु और देवताओं के कट्टर दुश्मन बन गए। अमृत मंथन के दौरान विष्णु ने कूर्मावतार, धन्वंतरी का अवतार तथा मोहिनी का अवतार धारण किया। धन्वंतरी अमृत के साथ साथ औषधियां तथा औषधि वेद भी ले आए। वैद शास्त्र के अधिदेवता व वैदों के कुल देव के रूप में धन्वंतरी की पूजा होने लगी। जगन मोहिनी विश्व मोहिनी मानी जाने लगी और सौंदर्य व विलास का प्रतीक बनी। नारद
जगन मोहिनी अवतार की प्रशंसा करते हुए जगन मोहिनी राग को महती बीड़ा पर झंकृत करते हुए कैलाश गए। पार्वती ने यह सुनकर नारद से कहा, अधम और नीच राक्षसों को छलने मात्र से क्या जगन मोहिनी कहलाने के योग्य हो जाएगी? हाँ माते, किसी को भी आनंद सागर में डुबो देने वाली और अपने सौंदर्य व हाव भावों से विश्व भर को अपने बस में कर लेने वाली जगन मोहिनी ही तो हैं, कहते हुए नारद वहां से चले गए। पार्वती ने यह बात शिव से बताई। शंकर मुस्कुराते हुए चुप रह गए। बाद में पार्वती के साथ नंदी वाहन पर आसीन होकर बैकुंठ गए और विष्णु से कहा, तुम्हारे जगन मोहिनी अवतार को देखने की मेरी तीव्र आकांक्षा है। इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। संकट के निवारण के लिए कोई न कोई वेश धारण करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए भी यह बाएं हाथ का खेल है। विष्णु यो कहते हुए अंतर ध्यान हो गए। इतने में शिव ने जगन मोहिनी को थोड़ी दूर पर फूलों की गेंद से खेलते और गाते हुए देखा। शिव सब कुछ भूल गए और उसके पास गए, पर जगन मोहिनी उनके हाथ नहीं आई और वह विश्व आकाश में घुस गई। हाथ फैलाते हुए शिव उसका पीछा करने लगे। पार्वती स्तंभित होकर यह दृश्य देखती रह गई। शिव मोहिनी के इस लीला विनोद को ब्रह्मा आदि देवता बड़े ही चाव से देखने लगे। नंदी निश्चेष्ट होकर देखता रहा। नारद महती बीड़ा पर शिवरंजनी राग को झंकृत कर रहे थे। आगे आगे जगन मोहिनी और पीछे पीछे शिव दौड़ते हुए गए और कुछ ही समय में दोनों दिखाई नहीं पड़े। पार्वती कैलाश पहुंच गई। जगन मोहिनी तेज मंडलों से होते हुए शिव को पूरे विश्व में घुमाया और कैलाश पहुंची। शिव को उसे छूने से मना करती हुई जब वह पार्वती के पास जाने लगी, तब शिव ने उसकी कमर पकड़ ली। देखा, आपका पतिदेव कितना नटखट है, कहती हुई भय के मारे वह पार्वती के पास खड़ी हो गई। देखते देखते जगन मोहिनी पार्वती के सम्मुख विष्णु के रूप में प्रकट हुई। भ्राते, आप विश्वमोहन जगन मोहिनी केशव स्वामी हैं। यह सब कुछ शिव केशव लीला नाटक है ना? पार्वती ने विष्णु से पूछा। हाँ, आपने ठीक कहा, कहते हुए बीड़ा बजाते नारद वहां आए। जगन मोहिनी और शिवरंजनी राग में हरिहर की लीलाओं का गान करते हुए तीनों लोकों में विचरने लगे।